स्वार्थ परमारथ परिपूरन, पंचकोशि महिमासी। स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति करने वाली काशी की पंचकोशी परिक्रमा, ये जो चाहो वो काशी की पंचकोशी परिक्रमा से प्राप्त हो जाता है। महाराज जी पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि सनत कुमार संहिता में लिखा हुआ है, भगवान शिव कहते हैं दक्षिणे चोत्तरे चैव यने सर्वदा मया क्रियते क्षेत्र साक्षिणम भैरवस्य भयादपि। वो कहते हैं कि मैं निरंतर, शिवजी कहते हैं इस काशी को अत्यंत पवित्र मान करके मैं स्वयं ही नित्य काशी की पंचकोशी की प्रदक्षिणा किया करता हूं। ये पंचकोशी शब्द सब जगह के लिए प्रसिद्ध, अयोध्या की पंचकोशी, वृंदावन की पंचकोशी, मथुरा की पंचकोशी, जनकपुर की पंचकोशी, काशी की पंचकोशी। पर इन सभी पंचकोशियों में काशी की पंचकोशी बहुत बड़ी है। नाम तो है उसका पंचकोशी, और परिक्रमा पूरी करने में 4-5 दिन लग जाते हैं। इसलिए वो पंचकोशी क्या महाराज, वो 50 मील की है, बहुत बड़ी है। साल में एक बार परिक्रमा होती है पंचकोशी की, बड़ी भारी भीड़ होती है काशी में। तो ऐसी इसमें महाराज जी लिखा है, काशी प्रदक्षिणा ये न कृता त्रैलोक्य पावनी, सप्तद्वीपा शाब्द शैला कृता तेन प्रदक्षिणा। काशी खंड अध्याय 45 में लिखा है कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को जो काशी की परिक्रमा करते हैं पंचकोशी, तो 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। 7 द्वीप 7 समुद्र वाली सारी धरती की परिक्रमा काशी की पंचकोशी परिक्रमा करने से पूर्ण हो जाती है। इस धरती का कोई तीर्थ नहीं बचता जिसकी परिक्रमा पूरी न हो जाए। इसका तात्पर्य है कि आप गाय की परिक्रमा कर लो, गोष्ठ की परिक्रमा कर लो, तो सारी धरती की परिक्रमा हो जाए। क्यों, वो भी तो काशी है ना। अब काशी की पंचकोशी में तो बहुत मेहनत लगेगी, और श्रद्धा पूर्वक अपने घर की गैया की 5 परिक्रमा कर लो तो उसमें बहुत समय नहीं लगेगा। और शास्त्रों में एक बात और हम आपको बतावें, ग्रंथों में हमारे यहाँ लिखा है, उभयतो मुखी गाय, 2 मुंह वाली गाय। जब गाय उभयतो मुखी हो जाती है उस समय वह साक्षात सप्तद्वीप सप्त समुद्रवती पृथ्वी का स्वरूप हो जाती है। उस समय कोई परिक्रमा कर ले तो पूरी धरती की परिक्रमा उसकी हो जाती है। और उस समय यदि किसी पवित्र ब्राह्मण के नाम गोत्र का उच्चारण मात्र करके कह दे, संकल्प तो कहाँ होगा उस समय, संकल्प आदि तो उस समय संभव नहीं है। ऐसे ही वाणी मात्र से कह दे, अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक ब्राह्मण को मैंने ये उभयतो मुखी गाय दी, ऐसा कह देने मात्र से पूरी धरती के दान का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। बाद में जब गाय प्रसव कर दे तो फिर विधि पूर्वक दान करे, लेकिन एक बार वाणी से कह दे। अब ये उभयतो मुखी क्या है, जब गाय बच्चा देती है तो बछड़ा या बछिया जब उसके योनि मार्ग से बाहर निकलता है तो खुर और मुख बाहर निकलते हैं पहले। तो अब गाय के 2 मुंह हो गए, एक मुख तो वो और एक योनि मार्ग से जो मुख निकला है, इसको उभयतो मुखी गाय कहते हैं। इस उभयतो मुखी गाय की परिक्रमा कर ले तो सारी धरती की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। दास को भगवत कृपा से ये सौभाग्य मिल जाता है कि हम अपने ठाकुर जी की गौशाला में कभी ऐसा होता है और समय से उपस्थित हो गए तो फिर वहां परिक्रमा करने का सौभाग्य मिल जाता है। ऐसी गाय की प्रत्यक्ष महिमा है। संपूर्ण सप्तद्वीपति पृथ्वी की परिक्रमा उस व्यक्ति के द्वारा संपन्न हो जाती है जो गौ माता की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करता है। ये जो बात कही गई कि पंचकोश स्वार्थ और परमार्थ दोनों को परिपूर्ण कर देती है,
तो ये स्वार्थ और परमार्थ है क्या? देखो, अर्थ और काम की पूर्ति मनुष्य चाहता है, ये तो हो गया उसका स्वार्थ, और धर्म की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, ये हो गया उसका परमार्थ। इसका मतलब कामधेनु स्वरूपा काशी रूपी जो गाय है, कामधेनु स्वरूपा गाय है, वो हमें अर्थ और काम तो देती ही है, हमें हमारे धर्म की सिद्धि भी करती है और हमें मोक्ष की सिद्धि भी प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार से ये गौ माता की परिक्रमा हमें अर्थ और काम से तो संपन्न बनाती ही है, हमारे धर्म की पुष्टि करती है और हमें मोक्ष की सिद्धि प्रदान करती है। ये दोनों अर्थ, दोनों तरफ दोनों अर्थ हो जाएंगे।